क्या डीएचए वैली की मार्केट से हवा निकल गई है? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो डीएचए फेज 7 एक्स डीएचए वैली के अंदर हमें एक्साइटमेंट देखने को मिली और ये एक्साइटमेंट दिसंबर 2024 से ही मार्केट के अंदर चल रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि डीएचए बहुत जल्द बहुत बड़े नंबर के ऊपर पोजीशन अनाउंस करेगा और डीएचए की तरफ से 2-3 और भी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स थे जो डीएचए ने लिए। लाइक डीएचए ने बोगनविला का गेट बनाया, उसकी छोटी सी इनॉग्रेशन करके उसको भी डीएचए ने ऑपरेशनल कर दिया। इसके अलावा डीएचए ने बोगनविला, मैग्नोलिया, रोज के डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो है वो अपनी डेवलपमेंट का काम जो है वो स्पीडी लेवल के ऊपर कर दिया। फिर ब्लूबेल सेक्टर के अंदर डीएचए ने सिक्योरिटी ऑफिस का काम शुरू किया, वाटर एट टैंक का काम शुरू किया, मस्जिद की जो है वो लैंड की ब्लेडिंग कर दी, साथ उसके पार्क की जो है वो डीएचए ने बाउंड्री कर दी। तकरीबन सारी स्ट्रीट्स के जो डीएचए ने रिहेबिलिटेशन की, वहाँ पे जो है वो साइन बोर्ड्स इंस्टॉल किए। इसके अलावा डीएचए ने इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना शुरू किए। इन सब डेवलपमेंट्स ने एक मार्केट के अंदर आप कह लें कि पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आया तो हमें मार्केट के अंदर अपवर्ड का ट्रेंड जो है वो आते हुए नजर आया। मतलब हर कॉल के ऊपर हमें चीज़ जो है वो 50,000 या लाख ऊपर ही डिमांड होते हुए नजर आई। करते करते 20 जनवरी आ गई और 20 जनवरी को आप कह लें कि ये जो एक्साइटमेंट का लेवल था ये अपने पीक लेवल के ऊपर पहुंच गया। मतलब जो 5 मरला पोजेशनेबल प्लॉट हमें दिसंबर शुरू में हमें तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का मिलता था, वो इस 20 जनवरी के बाद हमें 40 से 45 लाख रुपए की डिमांड में नजर आया। 8 मरला फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर जो हमें 40 से 45 लाख रुपए का दिसंबर में मिल जाता था, वो हमें तकरीबन 55 से 60 तक की जो है वो उसकी लोगों ने डिमांड की और ये चीज़ लोगों ने हजम भी की और ये प्राइस जो है वो आप कह लें कि सस्टेन भी की। लोगों ने यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग भी जो है वो की। फाइनली 30 जनवरी को डीएचए ने पोजेशन दे दी, जिसमें से 10,000 प्लॉट्स को डीएचए ने पोजेशन दी और 8,600 सिर्फ जो है वो डीएचए फेज 7 के बाद थे। अब इस पोस्ट पोजेशन के बाद जो इन्वेस्टर्स हजरात थे, ठीक है, मैं इन्वेस्टर्स ही कहूँगा क्योंकि डीएचए फेज 7 के अंदर मोस्टली जो है वो इन्वेस्टर्स ही हैं या डीलर हजरात हैं, तो उन्होंने इस पोस्ट पोजेशन के बाद इस प्राइस को जो है वो दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ करने की कोशिश की। लाइक 8 मरला की फाइल जो तकरीबन 50 से 60 के दरमियान में थी, उसको उन्होंने 70 से 75 तक ले जाने की कोशिश की और 5 मरला की जो फाइल तकरीबन 45 की जिसकी डिमांड कर रहे थे, उसको उन्होंने 50 से 55 तक जो है वो डिमांड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे उनका बायर्स ने साथ नहीं दिया। आप कह लें कि ये रेट्स जो हैं, जो पोस्ट पोजेशन रेट्स थे, ये सस्टेन नहीं हो सके, लेकिन जो प्री पोजेशन रेट्स थे वो सस्टेन कर गए इस वक्त की मार्केट के अंदर। अब ये बात आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताई थी कि पोजेशन से पहले तो रेट्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन पोजेशन के बाद जो है वो रेट्स इंक्रीज नहीं कर पाते। मतलब प्री पोजेशन आपकी रेट्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं और वो प्राइस आपकी सस्टेन हो जाती है। पोस्ट पोजेशन आपके जो रेट्स हैं वो आपके सस्टेन नहीं कर पाते। लाइक जिस तरह डीएचए फेज 4 के अंदर सेक्टर एबीसी के अंदर पोजेशन के बाद लोगों ने यहाँ पे सेक्टर सी के अंदर 3.5 करोड़ तक की जो है वो डिमांड्स करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उनकी आप कहने के बात नहीं बनी। सेक्टर डीएचए फेज 5 के सेक्टर जे और के अंदर पोजेशन के बाद यहाँ पे लोगों ने एबनॉर्मल डिमांड्स भी की, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाई। सेम डीएचए फेज 7 के अंदर भी प्री पोजेशन आपके जो रेट्स हैं वो सस्टेन हो गए हैं। पोस्ट पोजेशन जो आप कह लें कि आर्टिफिशियल लोग इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाए। सो आपके लिए अभी भी इसमें जो है वो सिल्वर लाइनिंग्स मौजूद हैं, क्योंकि आफ्टर द पोजेशन इसके रेट्स के अंदर कोई हमें नॉर्मल जंप देखने के लिए नहीं मिला। जो प्री पोजेशन रेट्स थे वही अभी तक सस्टेन है। आप अगर परचेजिंग करना चाहते हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम को माइंड में रखते हुए यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर डीएचए फेज 7 का जिक्र करता हूँ, मैंने कभी भी आपको सबस बाग नहीं दिखाए। मैंने हमेशा आपको ये बात की है कि आप इसको फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए ही सोचें, आप इसको 5 से 10 साल के लिए जो है वो रखें। अगर आप इसको इतने टाइम फ्रेम के लिए परचेज करते हैं या आप इसको रखते हैं, तो बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, डीएचए फेज 7 रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक जाइंट प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। आप इस मेरी बात के ऊपर कमेंट के अंदर बेशक आप जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, अक्सर इसके बारे में लोग जो है वो मजाक उड़ाते हैं कि ये बहुत डिलेड प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अंदर करके जो है वो प्रोजेक्ट है। और अभी ये जब लास्ट ये दिसंबर के अंदर जब इसकी हवा तेज़ थी, थोड़ी सी डीएचए वैली की मार्केट तेज़ चल रही थी, तो किसी को भी याद नहीं था इसके बारे में, ठीक है, कि ये बहुत अंदर है या इसके नेगेटिव पॉइंट जो है वो किसी को याद नहीं थे। हर कोई जो है वो इसकी सेल परचेज के अंदर जो है वो घुसा हुआ था। इवन जो नॉन बैलेटेड फाइल वाले हजरात थे उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो आप कह लें कि 1 मिलियन तक का भी जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे फैच किया। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप देखते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो उसके लिए तो फिर क्या ही बात है।
ठीक है, कि DHA फेज 7 आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, आपको मेरी ये बात याद आएगी कि हसन भाई कहते थे कि आपको इस रेट के ऊपर जो है वो फेज 7 के अंदर रेट चीज़ मिल रही है, और 10 साल के बाद जब आप इस फेज 7 को ऑन ग्राउंड वाकई में देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई हमें उस टाइम पे ये चीज़ ले लेनी चाहिए थी। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, वी विल कीप प्रोड्यूसिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।